नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लग सकता है। आजकल की जो अवधारणाएं हैं, जो मिथ हैं कि हाँ मैं इतने टाइम में इतने रुपए कमा लूँगा, जो YouTube इंस्टाग्राम में सबको आपको बोलते हैं कि मेरा कोर्स ख़रीद लो, 2 महीने में 1 महीने में मैं आपको इतना प्रो ट्रेडर बना दूंगा कि आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो कैसे इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वो बातें सही हैं या हम सही में 1-2 महीने में कमा सकते हैं। तो कैसे सबसे पहले देखो कि जो मेरा सब्सक्राइबर गोल है वो है, अगर 1000 सब्सक्राइबर आप कर देते हो तो मैं वी ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं सारा पूरा का पूरा वी एस यूट्यूब पर फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में। मैं यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं वापस से लाइव ट्रेडिंग करूँगा। लाइव ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि जो भी वी से मैं समझाऊँगा उसको कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है लाइव मार्केट में, ये आपको पता चलेगा। तो कैसे देखो, सबसे पहले आपको मार्केट की बेसिक समझनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप मान लो कि स्टॉक मार्केट में एकदम बिगिनर हो, ठीक है, बहुत एकदम बिगिनर हो, शुरू में कुछ नहीं जानते हो, तो शुरू में क्या होता है ना, पहले क्या होता है, मैंने बहुत ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए हैं ना, जो आते हैं 5-10 हज़ार रुपये लेके और कुछ नहीं, सीधा कॉल पुट समझते हैं और मार्केट में निफ्टी के लॉट्स बाई सेल करने लगते हैं। गाइस, ये बेकार चीज़ है। सबसे पहले आपको मार्केट की एनालिसिस करनी होगी। मार्केट कितने प्रकार की होती है, जैसे कि एफ क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, फिर कमोडिटी क्या होती है, फिर फॉरेक्स क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रेंड समझना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपको पता चलना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि इक्विटी ट्रेडिंग होती है, फिर से फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। मैंने देखा है ना गाइस, किसी को पता भी नहीं है कि ट्रेडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, और वो आते हैं सीधा 10,000 रुपये लेकर लॉट्स बाई करते हैं। वो मतलब क्या बोले, ट्रेन स्टेशन पे रुका भी नहीं है और हम ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुंह हाथ तो फूटेगा ही फूटेगा। तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। हमें पता रहना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, प्रॉपर तरीके से रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले ये तीनों बेसिक चीज़ें हमें ट्रेडिंग में पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारी डेवलपिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप मार्केट में आ गए, आपको मार्केट का नॉलेज हो गया, इतने इतने टाइप्स की मार्केट होती हैं, ये मार्केट ऐसे चलती है, स्टॉक्स क्या होती है, एफ क्या होती है। फिर उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं वी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना कि मान लो आप किसी कोई भी चीज़ कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से वही इम्प्लीमेंट करके पैसा कमाने लगते हो। टाइम टू टाइम वो स्ट्रेटजी आप अपने आप को अडेप्ट करते हो, आप उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हो, कुछ उसकी समरी निकालते हो, और हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें ही आपके लिए बेस्ट काम करती हो, सारी चीज़ें नहीं काम करती हो। तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा पहले, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को स्किप कर सकते हो, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी टेस्टिंग। गाइस, बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्ट्रैटेजी सीखी है वो प्रीवियस 100 ट्रेड्स आपको मिलाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ डेली आपको 20-30 ट्रेड्स तो मिलाने ही चाहिए एटलीस्ट। लोग तो कह देंगे आपको 50 ट्रेड से नीचे तो बात ही नहीं करना चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो, समझे। तो ये आपको स्ट्रेटजी बैक टेस्ट भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आया और तुरंत से ट्रेड लेने लग गया और काम होने लग गया। उसके बाद है वर्चुअल ट्रेडिंग। देखो, पैसा लगा के ट्रेड करने से पहले वर्चुअल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको मार्केट में बाई सेल एग्जीक्यूशन का पता लगता है कि मैं कैसे बाई कर सकता हूँ, कैसे सेल कर सकता हूँ। उस क्या वहाँ पे मार्केट जहाँ पे है, क्या मैं वहाँ पे एग्जैक्टली बाई कर पा रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स डालने में कितना टाइम लगता है। कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑर्डर बहुत तेज़ी में डालने होते हैं, वरना प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है। तो इससे आपको इन सब की स्किल बिल्ड होती है। दूसरी चीज़ है, इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। वर्चुअल मनी से रिस्क नहीं है, तो आप बिना पैसे मार्केट को बिना फीस दिए थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्चुअल ट्रेडिंग से आप पूरी ट्रेडिंग सीख लोगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको रियल मनी से लॉस करना ही होगा सीखने के लिए, हाँ। लेकिन एकदम जीरो से रियल मनी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 40-50% तो आप सीख ही जाओगे कि ट्रेडिंग में ऑर्डर्स कैसे डलते हैं, ट्रेडिंग चलती कैसे, थोड़ी बहुत इमोशंस आपको आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, पूरी तरह से नहीं आएगी। और तीसरी चीज़ है, मार्केट के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे कि मुझे मुझे स्टॉक्स करना है तो स्टॉक्स का मूवमेंट कैसे है, मुझे निफ्टी करना है उसका मूवमेंट कैसे है। गाइस, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसके लिए आप चिंता मत करो, मैं इसको ठीक कर लूँगा। अभी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। उसके बाद है देखो, अगला स्टेप है, हमें एक्सपीरियंस ट्रेडर से सीखना चाहिए।
ये कैसे कर सकते हैं? अब मान लो दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे जाके बात तो नहीं कर सकते हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक्स पढ़ें। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना ट्रेडिंग में आजकल वही बहुत ज़्यादा स्किप हो रही है। ये पार्ट जो है वो ट्रेडर्स बहुत स्किप कर रहे हैं। तो गाइस बुक्स पढ़ो, उनका एक्सपीरियंस गेन करो। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो खुद की गलती से सीखते हैं, और बुद्धिमान वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। तो गाइस दूसरों की गलतियाँ सीखो, गलतियों से सीखो, बुक्स को रीड करो। दूसरी चीज़ है मेंटरशिप। आपको एक मेंटर रखना पड़ेगा, इफ़ एंड बट नहीं है इसमें। एक मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको सारी जगह बताए, अपनी गलतियाँ बताए, आप जो गलती करो उसको आइडेंटिफाई करे, और फिर आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो एक ऐसा फिजिकल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है इंटरैक्टिव लर्निंग। देखो, अगर आप मान लो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हो तो आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे, या फिर आप कोई क्लास में हो तो वहाँ पे नए नए ट्रेडर्स मिलेंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग देंगे। जैसे किसी के पास कोई टेक्निक स्किल होती है, किसी के पास कोई स्किल होती है, तो इंटरेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? जर्नल मेंटेन करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पास्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर आपने ट्रेड लेना चालू करा, उसमें जर्नल लिखो। जर्नल में क्या लिखते हैं? एंट्री, एग्जिट, ट्रेडिंग की टाइम, क्या मैंने क्वांटिटी लिया, कितना रिस्क रहा, क्या प्रॉफिट करा मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरी उस टाइम साइकोलॉजी क्या थी। मतलब मैंने जब ट्रेड लिया ना, तो मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया? क्या मैं बहुत ज़्यादा फियर से भरा हुआ था? क्या मैं ग्रीड में आ गया था? मतलब, या फिर यूफोरिया में ट्रेड ले लिया? ये सारी चीज़ें लिखोगे। मान लो कि आप आज लिख रहे हो, ठीक है, करते करते आपने 200 ट्रेड ले लिए, तो उसके बाद जब आप बैठोगे ना सैटरडे संडे को, तो आप ये 200 ट्रेड अगर रिव्यू करोगे, तो आपके पास पास्ट रिकॉर्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने शुरू में ये गलतियाँ की हैं, तो मुझे आगे चल के ये गलती नहीं करना है। तो जर्नल मेंटेन करना गाइज, आप कुछ नहीं करो लेकिन जर्नल ज़रूर मेंटेन करो, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज अभी लास्ट स्टेप, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा। तो उसके बाद पहले आप शुरू में ही पैसा लगा के ट्रेड मत किया करो, शुरू में ही 5-10 हज़ार रुपये लगा के ट्रेड मत किया करो। मार्केट समझो, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि क्या होगा ना, शुरू में ही अगर आप लॉस देख लोगे ना, फिर आप मार्केट को ग्लैम्बलिंग बोल के भाग जाओगे, ठीक है। मार्केट को अडेप्ट करना सीखो कि आखिर मार्केट चलता कैसे है। और गाइज इतने सारे, क्या कहते हैं, इतने सारे जो स्टेप्स हैं ना, इसमें टाइम लग जाएगा। यही है आपका पाथ टू प्रोफेशनल ट्रेडिंग, और यही है और अचीवमेंट आपकी लास्ट में। अब मैं अपने अपने हिसाब से बताऊँ ना, तो आपको 1 से 2 साल लगेंगे, ठीक है। देखो, पहला 3 महीना तो आपको समझने में लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पकड़ो। देखो, पहला 1 महीना तो आपको मार्केट ही समझने में लग जाएगा, 1 से 2 महीना, ठीक है, कि मार्केट होते क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या होता है, कौन से मार्केट्स होते हैं, कैसे वो ट्रेड करते हैं, चलते कैसे हैं। 3 महीने आपको स्ट्रैटेजी समझने में लगेगी, कि स्ट्रैटेजी सीखने में नहीं, समझने में लगेगी कि आखिर मार्केट में वो स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती हैं, वो चलती कैसे हैं। फिर अगले 3 महीने आप वर्चुअल ट्रेड करोगे। ये टोटल हो गए 8-9 महीने। और उसके बाद जब फाइनल लास्ट का 3 महीना है ना, वो आप रियल मनी से ट्रेड करके पहले लॉस करोगे। कि ये गलतियाँ रियल मनी से अलग गलती होती है, वर्चुअल मनी से अलग गलती होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हमेशा लर्निंग करते रहो। अपने आप को प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको कम से कम 1 साल लगेगा, ठीक है। और 2 साल में आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो ये जो आजकल की मिथ है ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने में ट्रेडर बना दूंगा, ये सब गाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर एक आदमी 2 महीने में ट्रेड कर रहा होता। ना कोई मजदूरी करता, ना कोई इधर उधर काम करता, सारे लोग ट्रेड कर रहे होते। और मार्केट को कोई गैम्बलिंग भी नहीं बोलता। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। हाँ, और अगर नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।